दोस्तों, यह एक सुंदर बगीचा है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शेर, गिलहरी, कछुआ और बतख है। यहाँ पर दो इंसान हैं, एक पुरुष आदम और एक हव्वा, जिसे भगवान ने भेजा है। इस बगीचे को भगवान ने उनके लिए बनाया है, यहाँ पे रहने के लिए। और ये दोनों पहले पुरुष और स्त्री हैं। भगवान ने उनके लिए यह बगीचा बनाया है। शेर भाई, कैसा लग रहा है? खुजला रहा हूँ तो मस्त लग रहा है कि नहीं? मैं गिलहरी हूँ प्यारी, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी बोल रहा हूँ। मैं एक हाथी हूँ जो बहुत प्यारा हूँ। मैं आदम और हव्वा का ख्याल रखता हूँ। मैं कछुआ हूँ। मैं यह बगीचे सुंदर ईश्वर ने इनके लिए बनाया है। परंतु एक सांप, यह सांप इन लोगों को लालच देता है कि यह फल को खाने के लिए तुम इस फल को खाओ, तुम इस फल को खाओ, यह बहुत ही मीठा और टेस्टी है। तब हाथी से पूछती है हव्वा, नहीं, इस फल को मत खाना तुम, यह फल ईश्वर ने खाने से मना किया है, वरना हम मर जाएंगे इससे। ईश्वर ने बताया है कि इसको खाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुम इस फल को मत खाना हव्वा। परंतु सांप बार बार कहता है, तुम इस फल को खा लो ना, इस फल को खाने से तुम भगवान के जैसे बन जाओगे। सांप उन्हें बार बार लालच देता है हव्वा को। भगवान चाहता है कि तुम इस फल को मत खाओ। सांप कहता है कि भगवान चाहता है कि तुम इस फल को मत खाओ, क्योंकि तुम उसके जैसे बन जाओगे, और तुम इसके जैसे बन जाओगे तो तुम सारी कहानी सच्चाई जान जाओगे। इसीलिए भगवान ने तुम्हें खाने के लिए मना किया है, तुम इस फल को खा लो। हाथी भाई, इस फल को खा लूँ क्या? अरे नहीं, हाथी भाई तो नहीं कह रहा है बार बार मैं इस फल को खाऊं कि नहीं, हव्वा ऐसे सोच रही है बार बार। परंतु सांप बार बार उनको प्रलोभन देते ही जा रहा है, तुम इस फल को खा लो, खा लो। फिर उन दोनों ने फल को खा लिया। उनके बातों को मानकर हव्वा पहले खाई, और उसके बाद हव्वा ने उस फल को खाते हुए अपने पति को आदम को दे दिया। आदम ने भी उस फल को खा लिया। दोनों ने इस फल को खा लिए। फिर ईश्वर ने तो मना किया था, भगवान ने इस बगीचों को हमारे लिए बनाया था और नियम कुछ रखा था, जिस नियम के मुताबिक उसने मना किया था। फिर दोनों को ज्ञान हुआ कि उन दोनों को वास्तविकता का ज्ञान होगा। सांप चालाक, यह चालाक सांप है जो शैतान के रूप में आया था। फिर आदम और हव्वा दोनों को पता चला कि वो नग्न हैं। इस सच्चाई को जानकर वो रोने लगे। ईश्वर ने तो उन्हें मना किया था उस फल को खाने के लिए। फिर सभी पशु पक्षी और जानवर उन दोनों को देखते हुए सोच रहे हैं कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। हमने इनकी सेवा में ऐसा क्या कमी कर दिया जिससे ये लोगों ने हमारे नियम का उल्लंघन किया। और सभी लोग निराश होकर जाने लगे, और हव्वा और आदम अपने नियमों के उल्लंघन को तोड़कर रोने लगे। ऐसे रोते ही गए, बार बार रोने लगे। उनके आलाप को सुने, ईश्वर ने उनके आलाप को सुना। भगवान ने उनके रोते हुए रुदन को सुनकर प्रकट हुए, एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए, और आदम और हव्वा को डांटने लगे, तुमने उस फल को क्यों खाया? तभी आदम ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, हव्वा की गलती है। तभी आदम ने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो हव्वा की गलती है। हव्वा ने कहा, नहीं, इस सांप की गलती है, क्योंकि यह सांप नालायक है और यही शैतान है जो इस रूप में आया था हमें परेशान करने के लिए। हमारी इस सुंदर से बगीचे जिन्हें ईश्वर ने प्रदान किया है, हम पहले मानव और पहले पुरुष हैं, इस बात का ज्ञान नहीं था। परंतु उस फल को खाने के बाद हो गया और हम लोग नग्न हो गए। नग्न है इस बात पर जानकारी हमको लगा। हे प्रभु, हमें क्षमा करिए। सांप ने हमें कहा है, सभी जीव जंतु जो पहले से ही इस बगीचे में रहते थे, भगवान ने तो इन्हें भेजा था यहाँ पर इस सुंदर दृश्य में रहने के लिए। वह सभी निराश होकर जाने की सोचने लगे, और वह ईश्वर की तरफ एकटक देखते हुए कहा, हे प्रभु, हो सके तो इन दोनों को क्षमा करना प्रभु। परंतु आदम ने भी याचना की और रोने लगा। ईश्वर ने कहा कि तुम्हें दंड दिया जाएगा, और बहुत बड़ी दंड दिया जाएगा। तुम्हें इस बगीचे से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम इस बगीचे से निष्कासित हो जाओ। सभी जंतु जानवर जाने लगे, और आदम और हव्वा इस प्रकार से रोने लगे क्योंकि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया था। फिर
भगवान ने उसके लिए नए वस्त्र बनाए और स्वर्ग के दूत को वहाँ पर दरवाजे पर बगीचे के द्वार पे खड़ा कर दिया। इन दोनों को कभी मत आने देना, निकल जाओ तुम यहाँ से, अब दोबारा मत आना। तुमने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया है। ईश्वर ने इन्हें वस्त्र प्रदान करके और यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अतः दोस्तों, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने पर हमें दुख का ही सामना करना पड़ता है। सदैव हमें ईश्वर की ही प्रार्थना करना चाहिए और उनकी सेवा में ही लगे रहना चाहिए। जीव जंतु और मानव का सेवा ही